Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will learn the fifth poem from your first flight textbook, and the name of the poem is The Ball Poem, written by John Berryman. So students, अगर हम इसके पोएट की बात करें तो he was an important American poet, and John Berryman wrote about shame like mental illness and lust. He said that he was not writing about himself but about made up people. So students, ये था एक short introduction about the poet John Berryman. तो पोएम बिगिन करने से पहले आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन. इस पोएम में पोएट हमें एक छोटे से बच्चे के लॉस के बारे में बता रहे हैं. एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास एक बॉल है, और जब उसकी बॉल गुम हो जाती है, यानी उसके सामने पानी में गिर जाती है, और वो कितना हेल्पलेस महसूस करता है और वो अपनी बॉल को वापस नहीं ला सकता है, तो वो कितना दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है, कितना सैड फील करता है. एंड फर्दर पोएट उसे ये समझाना चाहते हैं कि डोंट बी सैड, तुम इतना दुखी मत हो, धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली तुम लॉस को बियर करना सीख जाओगे. जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम्हारे पास बहुत सारे पोजीशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगे तुम्हारे पास, एंड उनमें से बहुत सारी चीज़ तुमसे दूर हो जाएंगे. मे बी कोई तुमसे छीन लेगा या हो सकता है गुम हो जाएगा, और तुम धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली लॉस को बियर करना सीख जाओगे एंड एक नॉर्मल लाइफ भी जीना सीख जाओगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बिगिन line by line explanation of our fifth poem. So we will begin from stanza 1. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. So students, first of all we will see the hard words, we will see the meanings of the hard words here. So पहला hard word है merrily. Merrily means होता है happily, यानी खुशी से. Oh, there are other balls. तो यहाँ पे the words suggest that the loss is not important enough to worry about. Okay, so the poem starts with poet looking at the boy who has lost his ball. यानी poet जो है वो देख रहे हैं किसके तरफ, उस बच्चे की तरफ जिसने अपना बॉल खोया है. क्योंकि स्टार्टिंग में ही यहाँ पे पहला लाइन में है what is the boy now who has lost his ball, यानी वो बच्चा अब क्या करेगा जिसकी बॉल गुम हो गई है. एंड सेकेंड लाइन में फिर से रिपीट हो रहा है what is he to do, I saw it go, यानी कि वो बच्चा क्या करेगा. यहाँ पे एम्फसाइज कर रहे हैं, यानी कि वो बच्चा जो है जिसने अपना बॉल खो दिया है वो कंप्लीट हेल्पलेस फील कर रहा है. ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं द पोएट वांट्स टू नो अबाउट हिम एंड हिज रिएक्शन आफ्टर लूजिंग हिज बॉल. यानी पोएट यहाँ पे ये भी देखना चाहते हैं कि ये बच्चा का क्या रिएक्शन होगा. ओके, आफ्टर लूजिंग हिज बॉल, यानी कि ये बच्चा पहली बार अपना कुछ खोया है. सो व्हाट विल बी हिज रिएक्शन, ये रिएक्शन पोएट जो है वो देखना चाहते हैं. यहाँ पे फर्दर बता रहे हैं आई सॉ इट गो, यानी द पोएट हिमसेल्फ सॉ द बॉल बाउंसिंग हैप्पीली डाउन द स्ट्रीट. ओके, सो पोएट जो है वो देख रहे हैं, कहीं पे खड़ा होकर के देख रहे हैं, ही इज़ ऑब्जर्विंग ऑल दिस थिंग्स. ओके, कि एक बच्चा है जो बॉल से खेल रहा है एंड अचानक उसकी बॉल जो है कहाँ गिर जाती है, पानी में. ओके, फर्दर हम देखेंगे इसको. सो पोएट जो है ये सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं. द पोएट हिमसेल्फ सॉ द बॉल बाउंसिंग, बॉल जो है वो बाउंस हो रहा था. ओके, काफ़ी मेरीली हैप्पीली डाउन द स्ट्रीट, यानी कि एकदम स्ट्रीट से जा रहा था वो बॉल, एंड देन फॉलिंग इनटू द वाटर, एंड बॉल जो है वो कहाँ पे गिर जाता है, पानी में गिर जाता है. द पोएट सेज दैट
देयर इज़ नो यूज़ टू टेल द बॉय दैट देयर आर अदर बॉल्स। यानी पोएट को ऐसा फील होता है कि अब इस बच्चे को समझाने की कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ कि तुम्हें क्या मिल जाएगा, बहुत सारे बॉल्स हैं, तुम्हें दूसरे बॉल्स मिल जाएंगे। क्यों फ़ायदा नहीं है? बिकॉज he would get many other balls but he would never be able to get the lost ball and the memories associated with it। यानी पोएट ये बता रहे हैं कि कभी भी वो बॉल, इसको बहुत सारे बॉल्स मिल जाएंगे इन द प्लेस ऑफ द लॉस्ट बॉल, जो बॉल खोया है उसके जगह में बहुत सारे बॉल्स मिल जाएंगे, बट ही वुड नेवर बी एबल टू गेट द लॉस्ट बॉल। लेकिन वह बॉल जो गुम हो गया है इससे, वो बॉल तो इसको कभी वापस नहीं मिलेगा। एंड जो मेमोरीज जो उस बॉल्स के साथ, उस बॉल के साथ जो इस छोटा सा बच्चा है उसके जो मेमोरीज जुड़े हुए हैं वो कभी वापस नहीं मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे पोएट जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि एक बच्चा जो है वो बॉल के साथ खेल रहा था एंड मे बी पोएट जो है ये सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड जब उसका बॉल जो पानी में गिर जाता है तो वो काफ़ी हेल्पलेस फील करता है। एंड पोएट देख रहे हैं कैसे मेरीली हैप्पीली बॉल जो है वो बाउंस करते हुए और पानी में जाके गिर जाता है। एंड फर्दर पोएट बताते हैं कि कोई भी यूज़ नहीं है उसको समझाने का, क्योंकि उसको दूसरे बॉल्स तो मिल जाएंगे लेकिन जो सेम बॉल उसने खोया है एंड जो मेमोरीज उसके साथ जुड़े हुए हैं, he won't be able to get that memories। okay, now students अभी हम further देखते हैं यहाँ पे क्या है। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dying, another ball is worthless। So students again we will see the hard words here। ultimate means होता है final, ultimate यानी कि final। shaking grief यानी कि sadness which greatly affects the boy। okay, जो sadness जो है वो बच्चे को completely चारों तरफ से घेर लेता है, फील हो जाता है sadness, उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है shaking grief। rigid means होता है stiff like a statue, एकदम complete stiff हो जाना। नेक्स्ट है ट्रम्बलिंग यानी कि शिवरिंग। हार्बर मीन्स क्या होता है? ए प्लेस वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स। ओके, जहाँ पे शिप्स आते हैं एंड लोड अनलोड किया जाता है सामान को, उसको हम हार्बर कहते हैं। इंट्रूड मीन्स क्या होता है? यहाँ पे इंट्रूड का मीनिंग है टू एंटर ए सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम, वेयर वन इज नॉट वेलकम। उस सिचुएशन में एंटर होना जहाँ पे आपका कोई भी यानी कि वेलकम नहीं हो। नेक्स्ट है ए डाइम। ए 10 सेंट कॉइन को हम क्या कहते हैं? डाइम कहते हैं, यूएस में कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द बॉय आफ्टर लूजिंग हिज बॉल। यहाँ पे पोएट जो है बता रहे हैं कि बॉल खोने के बाद उस बच्चा का क्या कंडीशन है, उस चीज़ों को यहाँ पे पोएट जो है वो एकदम ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, हम देखते हैं कि यहाँ पे पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है। द बॉय फील्स वेरी सैड बाय द लॉस ऑफ हिज बॉल। जैसा कि हमने देखा कि बच्चा जो है वो कंप्लीट सैड फील कर रहा है बॉल खो जाने के बाद। ओके, ही इज स्टैंडिंग लाइक ए स्टैचू एट वन प्लेस। ओके, हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? एज ही स्टैंड्स रिजिड, एकदम वो स्टैचू की तरह एकदम रिजिड खड़ा है एक जगह पे, एट वन प्लेस, शिवरिंग एंड स्टेयरिंग डाउन द बॉल विच सिम्बलाइजेस द मेमोरीज ऑफ हिज यंग डेज। अब यहाँ पे बच्चा एकदम काफ़ी ग्रीफ यानी कि एकदम सैड फील कर रहा है, एकदम उसके जो हाथ पांव है एकदम शिवर हो रहे हैं, कांप रहे हैं। एंड बॉय जो है वो क्या कर रहा है? एकदम स्टेयर कर रहा है कि बॉल यहाँ से कैसे गया। ओके, यानी कि छोटा सा बच्चा, इसने कभी कुछ खोया नहीं, फर्स्ट टाइम है व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल, तो उसको एकदम स्टेयर कर रहा है, घुर्रा रहा है, देख रहा है कि कैसे बॉल जो वो गया। और वो बॉल क्या सिंबलाइज कर रहा था? क्योंकि बॉल के साथ इस बच्चे की यादें जुड़ी हुई थी। ओके, मेमोरीज, द मेमोरीज ऑफ हिज यंग डेज, यानी कि कैसे इस बॉल के साथ वो खेलता था, टाइम स्पेंड करता था। ऑल दोज थिंग्स जो थे उस बॉल के साथ जुड़े हुए थे।
He is filled with sorrow and just keeps standing in the direction where his ball is going. एकदम वो कंप्लीट सौरो के साथ, कंप्लीट दर्द के साथ, कंप्लीट ग्रीफ के साथ वो खड़ा है. कहाँ खड़ा है? इन द डायरेक्शन वेयर द बॉल इज गोइंग, जिस डायरेक्शन से बॉल को गया था वहाँ पे ये बच्चा खड़ा है. फर्दर हम देख सकते हैं द पोएट सेज दैट ही वुड नॉट इंटरफेयर, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोएट जो है वो बता रहे हैं कि वो क्या नहीं करेंगे, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इन द बॉयज थॉट्स. ओके, एज ही फील्स दैट थ्रू हिज एक्सपीरियंस द बॉय विल लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस. क्योंकि पोएट चाहते हैं कि इस एक्सपीरियंस से बच्चा क्या सीखे, क्या लॉस होता है, उस चीज़ के बारे में पोएट चाहते हैं कि ये बच्चा थोड़ा लर्न करे. द पोएट सेज दैट ही वुड नॉट इंटरफेयर. नॉट इंटरफेयर मीन्स किसी के बीच में नहीं आना, बाधा नहीं बनना, रुकावट नहीं बनना. क्यों? इन द बॉयज थॉट, यानी बॉय जो है अभी कंप्लीट थॉट में है, वो डूबा हुआ है, उसके हाथ पांव शेक हो रहे हैं, वो कंप्लीट ग्रीफ में है. ओके, तो उस एक्सपीरियंस से बच्चा क्या सीखेगा? द मीनिंग ऑफ लॉस. ओके, द बॉय विल लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस. लॉस क्या होता है अब वो सीखेगा. पोएट चाहते हैं वो सीखे, क्योंकि अभी तक उसने कुछ खोया नहीं है एंड फर्दर इस बच्चे को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना है. ओके, तो पोएट चाहते हैं कि वो सीखे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस. ओके, एंड फर्दर यहाँ पे पोएट बता रहे हैं द पोएट सेज दैट इट इज़ नॉट वर्थ टू टेल द बॉय दैट अनदर बॉल कैन बी बॉट ओनली फॉर ओनली ए डाइम. यानी पोएट ये कर रहे हैं इट इज़ नॉट वर्थ, ये कोई यूज़ नहीं है उसको बोलने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं. वी कैन बाई अनदर बॉल, दैट अनदर बॉल कैन बी बॉट, हम दूसरा बॉल भी खरीद सकते हैं. और कितने? बस थोड़े से पैसे में. ओनली ए डाइम. डाइम मैंने आपको बोला कि वो 10 सेंट है जो यूज़ किया जाता है. तो कोई फ़ायदा नहीं है कहने का, बिकॉज ही वॉज वेरी अटैच्ड टू हिज लॉस्ट बॉल. क्यों कोई फ़ायदा नहीं है? बिकॉज ये जो लड़का है वो अपने बॉल से काफ़ी जुड़ा हुआ था. ही वॉज कम्प्लीटली अटैच्ड विथ हिज लॉस्ट बॉल विच वॉज विथ हिम फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड. और वो बॉल जो था इस बच्चे के पास चाइल्डहुड से था एंड इसके साथ बहुत सारे मेमोरीज, बहुत सारे यादें जुड़ी हुई थी. इसलिए अब कोई फ़ायदा नहीं है इस बच्चे को कहने का कि हम बेटा क्या कर सकते हैं, आपके लिए दूसरा बॉल ला सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे पोएट जो है इस स्टैंजा में बता रहे हैं, इस लाइंस में बता रहे हैं कि ये लड़का जो है वो कैसे सैड फील कर रहा है, उसके अंदर काफ़ी ग्रीफ है और वो एक जगह पे खड़ा है, शिवर कर रहा है और बॉल की तरफ वो स्टेयर कर रहा है जिस रास्ते से बॉल होकर के गया है, और वहाँ पे उस चीज़ों को वो देख रहा है. एंड फर्दर जो पोएट है हमें बता रहे हैं कि इस पोएट ये कह रहे हैं कि इस बच्चे के थॉट में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि इससे वो बहुत सारे चीज़ों को सीखेगा, एक्सपीरियंस करेगा कि लॉस का मीनिंग क्या होता है. एंड आगे पोएट जो है ये बता रहे हैं कि हमें कोई यूज़ नहीं है ये कहने का कि हम आपके लिए दूसरा बॉल ला सकते हैं. ओके, जिसका कॉस्ट ओनली ए डाइम होगा. क्यों? क्योंकि वो बॉल जो गुम हो गई इसके साथ बहुत सारे यादें जुड़ी हुई थी चाइल्डहुड का, तो कहने का कोई फ़ायदा नहीं है. नाउ वी विल सी फर्दर. अभी हम आगे देखते हैं क्या है. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट responsibility in a world of possessions. People will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे again we will see the meanings of some of the hard words given here. Possessions means होता है something that is owned or possessed, यानी हम किसी चीज़ को ओन करते हैं वो हमारा पोजीशन होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है? सुपरफिशियल हम कह सकते हैं. ओके, सो नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइन्स. इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स एंड हाउ टू बियर द लॉस ऑफ समथिंग इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन. यानी कि पोएट जो है फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर रहा है. ओके, ही इज लर्निंग हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. आज तक इसने कभी कुछ खोया नहीं एंड फॉर द फर्स्ट टाइम उसने अपना बॉल खोया है.
तो अभी उसको सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है कि मेरा कुछ सामान क्या हो गया, हमसे छिन गया, हमसे गुम हो गया। एंड हाउ टू बेयर द लॉस ऑफ समथिंग, कैसे किसी लॉस को हम बेयर करते हैं, वो इस चीज़ों को सीख रहा है। एंड ये वर्ल्ड क्या है, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस। यहाँ पे हम हर चीज़ को खरीदते हैं, रखते हैं, एंड हमसे कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी गुम हो जाता है। समटाइम वी लूज आवर इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, बुक, नोटबुक। सो यहाँ भी बच्चा जो है फर्स्ट टाइम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील कर रहा है कि हमने क्या खो दिया, अपना बॉल जो है वो खो दिया। द पोएट मेक्स ए ब्रॉड स्टेटमेंट दैट पीपल विल टेक बॉल्स। ओके, यहाँ पे दिया गया पीपल विल टेक बॉल्स, यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। बॉल्स के लिए, बॉल्स के जगह पे यू कैन कीप सम अदर थिंग्स। आपका कोई भी पोजीशन, आपका घर, गाड़ी, ओके, सामान, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट। ओके, सो द पोएट मेक्स ए ब्रॉड स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको यू हैव टू थिंक डीपली, आपको काफ़ी गहराई में सोचना है। ओके, द पोएट मेक्स ए ब्रॉड स्टेटमेंट दैट पीपल विल टेक बॉल्स, लोग क्या करेंगे, वो ले लेंगे। एंड दीज बॉल्स विल बी लॉस्ट, और कभी ना कभी वो सब चीज़ गुम हो जाएगा, आपसे दूर चला जाएगा, जिससे आप काफ़ी प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, जिससे आपका लगाव है। इन अदर वर्ड्स, द बॉय विल कीप लूजिंग थिंग्स एंड वुड बाय अनदर वन टू रिप्लेस द लॉस्ट थिंग। ओके, हम कह सकते हैं यानी कि हमारे पास जो भी है वो खो जाएंगे, हमसे दूर चले जाएंगे, और क्या करना है, द बॉय विल कीप लूजिंग थिंग्स एंड ही वुड बाय अनदर वन, और उसके जगह पे वो दूसरा खरीद करके उसको रिप्लेस कर सकता है। यानी स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये वर्ल्ड जो है, यहाँ पे हर कोई पोजीशंस के पीछे जाते हैं, और हमारे पास बहुत सारे पोजीशंस भी होते हैं, एंड पोजीशंस में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो हमसे दूर चला जाएगा, वो हमसे छिन जाएगा। ओके, एंड हम उसको खरीद करके हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, बट ही वुड नेवर बी एबल टू बाई बैक द लॉस्ट थिंग एंड द मेमोरीज एसोसिएटेड विथ इट। ओके, लेकिन हम खरीद तो सकते हैं, लेकिन वो चीज़, जैसे यहाँ पे बॉय जो फील कर रहा है कि हमने खो दिया, और उसके बहुत सारे मेमोरीज जो हैं उससे जुड़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ जो है हम उसको वापस नहीं पा सकते हैं। बट ही वुड नेवर बी एबल टू बाई बैक द लॉस्ट थिंग। जैसे यहाँ पे बच्चा जो है वो सोच रहा है कि ओके, हम दूसरा बॉल अगर ख़रीद भी लेते हैं तो क्या नहीं खरीद सकते हैं, जो मेमोरीज उसके साथ जुड़ा हुआ है वो हम कभी नहीं खरीद सकते हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल एज इट कैन नॉट बाई मेमोरीज और नॉर कैन इट रिप्लेस द लॉस्ट थिंग। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब मनी जो है वो एक्सटर्नल है। ओके, मनी किसी के पास परमानेंट नहीं रहता है, वो आता है जाता है। ओके, इट्स एन एक्सटर्नल। ऑलराइट, सो इट कैन बाय द थिंग्स, वो कुछ सामान खरीद सकता है। ओके, लेकिन वो यादें नहीं खरीद सकता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे बताया गया इस पोएम में, मनी इज एक्सटर्नल, इट कैन नॉट बाय मेमोरीज। आपको सामान खरीद के तो जरूर दे सकता है, बट इट कैन नॉट बाई मेमोरीज, वो मेमोरीज कभी खरीद करके नहीं दे सकता है। नॉर इट कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग। ओके, हम उसके जगह पे तो रख सकते हैं, लेकिन वो सेम वैसा चीज़ हम नहीं पा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ दिस पोम। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man must one day know, and most known many days how to stand up. So students, again we will see the meanings in this 4 lines. Desperate means होता है hopeless. Okay, जब आप काफ़ी helpless feel करते हैं तो उसको हम कहते हैं desperate, hopeless, आपके अंदर कोई उम्मीद नहीं होना। Epistemology of loss means understanding the nature of loss or what it means to lose something. So students, we will see the line by line explanation. In these lines, the poet suggests that from the loss of the ball, the boy is learning the meaning of loss. Okay, so poet क्या suggest कर रहे हैं? From the loss of the ball, यानी बॉल जो खोया है, the boy is learning the meaning of loss. अभी बॉय जो है वो क्या सीख रहा है? लॉस का मीनिंग क्या होता है, क्या हमें पेन फील होता है, और हम कैसा फील करते हैं
क्योंकि बॉय, ये लड़का जो है पहली बार कुछ खोया है, तो वो सीख रहा है कि व्हाट इज़ लॉस, आखिर लॉस क्या होता है। सो इन दिस लाइन द पोएट सजेस्ट दैट फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल द बॉय इज़ लर्निंग द मीनिंग ऑफ लॉस। लड़का जो है वो लॉस का मीनिंग सीख रहा है। ही इज़ ऑल्सो लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप फ्रॉम द लॉस, और उस लॉस के वक्त कैसे उसे खड़ा होना है, कैसे उसको झेलना है, कैसे उसको फेस करना है। The poet says that knowing that every man has to stand up after such losses, हर व्यक्ति को कोई भी चीज़ जब लॉस हो जाता है तो हमें वहाँ पे रोना नहीं है, बल्कि उसको फेस करना है, उस वक्त हमें खड़ा होना है। We have to be strong after such losses. The boy too will learn how to stand up and leave the losses behind. Okay, तो यहाँ पे बच्चा क्या सीखेगा? वो सीखेगा कि बुरे वक्त में जब हम कुछ खो देते हैं तो हमें कैसे खड़ा होना है, हमें कैसे स्ट्रॉन्ग होना है, एंड टू लीव द लॉसेस बिहाइंड। जो भी चीज़ हम खोए हैं उसको पीछे छोड़ना, उसको भूलना। ही वुड हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉस, यानी कि यहाँ पे वो सीखा होगा कि लॉस का मीनिंग क्या होता है। ही वुड हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉस, यानी कि बच्चा को समझ में आया गया होगा कि हाँ, लॉस का जो रियल मीनिंग होता है वो क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यू माइट हैव अंडरस्टूड द पोम वेरी वेल। वी हैव सीन द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम, बट स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। स्टूडेंट्स, अगर हम इस पोम की सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करें कि ये पोम जो है ओवरऑल हमें क्या बताता है, तो एक बार हम देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो यहाँ पे पोएट जॉन बेरीमैन इन दिस पोएम डिस्क्राइब्स द ग्रीफ ऑफ ए बॉय। यहाँ पे पोएट जो है वो बच्चे के दर्द को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल। किस माध्यम से? कि एक बॉल के माध्यम से वो जो जैसे खोता है एंड वो क्या फील कर रहा है, उस चीज़ों को यहाँ पे पोएट बता रहे हैं। With that loss, he senses his first responsibility in a materialistic world. And जब बॉल खो जाता है तो उसको जो है इस वर्ल्ड में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज़ों को यहाँ पे वो फील करता है, उसे पता चलता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में। The poet suggests that the people whom we love and our material possessions will not be with us forever. यानी पोएट यहाँ पे हमें ये भी बता रहे हैं, ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि the people whom we love, जिससे हम वो लोग जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, या हमारा जो मटेरियल पोजेशंस है, यहाँ पे जो सामान है, वो चीज़ हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। विल नॉट बी विद अस फॉर एवर, वो हमारा हमेशा हमेशा के लिए, अगर हम सोचें कि ये इंसान या ये हमारा पोजीशन हमेशा के लिए हमारे साथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस एंड लर्न टू कोप अप विद द लॉस, यानी कि हमें नेचर ऑफ लॉस समझना है एंड हमें उस पर काबू पाना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, ओके, एंड लर्न टू कोप अप विद द लॉस, एंड हमें उस लॉस से फेस करना, उससे बाहर आना, ये भी हमें सीखना है। द चाइल्ड हैज़ टू लर्न दैट लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ एंड स्टिल लाइफ गोज़ ऑन। एंड बच्चे को क्या सीखना है? द चाइल्ड हैज़ टू लर्न द लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ। लॉस जो है वो हमारा हर दिन का जीवन का एक हिस्सा है। हम बहुत सारे लॉस को फेस करते हैं, झेलते हैं, लेकिन फिर भी ये जो जीवन का जो चक्र है ये कभी रुकता नहीं है। स्टिल लाइफ गोज़ ऑन, फिर भी ये लाइफ क्या है? चलते रहता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस पोम वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यहीं स्टॉप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।